ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यार हम पैकेट फ्लो। हमने ओएसआई पूरा पढ़ लिया है ओएसआई। अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यार हम पिंग करते हैं। पिंग क्यों करते हैं? रीचेबिलिटी या कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए कि भाई हमारा एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, उस तक हमारा डेटा सक्सेसफुली जा रहा है या नहीं जा रहा। अब उस पिंग के पीछे क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि भाई बैकएंड में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि हमने ओएसआई पढ़ लिया तो हम लेयर बाय लेयर उसको इंटीग्रेट या डिसइंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले, whenever we want to send data from one device to another, the following things are required। चार थिंग्स हैं, चार चीजें हैं जो भाई हमेशा रिक्वायर होंगी ही होंगी। सबसे पहला क्या है? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। भाई सोर्स का मैक एड्रेस यानी सोर्स फिजिकल मैक एड्रेस चाहिए, पता होना चाहिए सोर्स का और डेस्टिनेशन का दोनों का। और आईपी एड्रेस यानी कि लॉजिकल एड्रेस पता होना चाहिए सोर्स का और डेस्टिनेशन का दोनों का। इतनी बात क्लियर है? तो अभी मुझे ये बताओ कि ये जो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक है, ये कौन सी लेयर पे डिफाइन होंगे? और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लेयर 3 पे। अगर आपकी लेयर 3 प्रोटोकॉल यूज हो रही है तो पोर्ट नंबर का टीसीपी यूडीपी जरूरी थोड़ी है हर डेटा में लगे ही लगे, पर हर डेटा में आईपी और वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हम डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक स्पेसिफाइड एट लेयर 2। और अगर हम बात करें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की, ये स्पेसिफाई होता है लेयर 3 पे। ठीक है, लेयर 2 कौन सी लेयर है हमारी? और लेयर 3? ठीक है, अब मानो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। अब हम कर रहे हैं पिंग। पिंग करने के बाद क्या लिखते हैं? कोई भी आईपी, है ना, या जो भी हमें चाहते हैं जहां तक की रीचेबिलिटी चेक करना। तो अब हमने ये कमांड चलाई है पिंग आईपी। अब मुझे ये बताओ कि इन चारों में से कौन कौन सी चीजें हमें पता है, या अगर एक डिवाइस से डेटा भेजना चाह रहा है तो इनमें से कौन कौन सी चीजें पता होंगी डिवाइस को? सोर्स आईपी पता होगा। सोर्स आईपी कैसे पता होगा? अपने इंटरफेस का आईपी एड्रेस पता होगा। ठीक है, सोर्स आईपी पता है। डेस्टिनेशन आईपी पता है? डेस्टिनेशन आईपी बताया हमने? अरे हम बता तो रहे हैं, पिंग के बाद आईपी एड्रेस ही तो लिखते हैं, तो वो क्या होता है? वही तो डेस्टिनेशन है हमारा, उसी तक तो रीचेबिलिटी डिफाइन करनी है। अगर हम पिंग के आगे कोई आईपी एड्रेस लिख रहे हैं, मान लो 10.1.1.10, तो हम अपने पीसी से किस तक की रीचेबिलिटी टेस्ट करते हैं? इस पीसी तक, इस आईपी तक की ना। तो यही तो हो गया हमारा डेस्टिनेशन आईपी। तो डेस्टिनेशन आईपी कौन बताता है? यूजर खुद ही बता रहा है। ठीक है, तो सोर्स आईपी पता है, डेस्टिनेशन आईपी पता है, सोर्स मैक पता है। कैसे पता है? अपने इंटरफेस की आई हम अपने इंटरफेस का मैक होगा। ठीक है, अब बात आती है डेस्टिनेशन मैक की। डेस्टिनेशन मैक पता है? डेस्टिनेशन मैक नहीं पता। डेस्टिनेशन मैक हमेशा क्या होता है? अननोन एट स्टार्ट। डेस्टिनेशन मैक पता करने की कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती कि भाई मैं अपने मैंने पीसी ऑन करा और उसको सारे डेस्टिनेशन के मैक पता है, क्योंकि भाई वर्ल्ड वाइड सबके पास यूनिक मैक है, सबकी एंट्री में अपने पीसी में थोड़ी रखूंगा। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मैक हमेशा क्या होता है? अननोन। अब डेस्टिनेशन आईपी भी तो अननोन थी, पर डेस्टिनेशन आईपी कैसे पता लगी? हमने पता है ना, यूजर ने डिफाइन करा, एडमिन ने डिफाइन करा कि भाई डेस्टिनेशन आईपी क्या होनी चाहिए। क्या डेस्टिनेशन मैक डिफाइन करा? नहीं करा ना। तो डेस्टिनेशन मैक हमेशा क्या होता है? अननोन। और डेस्टिनेशन मैक हमेशा डायनेमिकली ही फाइंड करा जाता है। डेस्टिनेशन मैक कैसे फाइंड करा जाता है? हमेशा डायनेमिकली, और डायनेमिकली ही स्टोर करा जाता है। अब डायनेमिकली फाइंड और डायनेमिकली स्टोर करने का सिंपल सा मतलब क्या है यार? इतने सारे मैक एड्रेसेस हैं, सबको आप अपने टेबल में थोड़ी स्टोर करोगे। आप उन्हीं का डेस्टिनेशन मैक स्टोर करोगे ना, कि भाई जहां तक कि आपको रीचेबिलिटी चाहिए। अब मुझे पूरे वर्ल्ड के सारे पीसी को रीचेबिलिटी थोड़ी बनानी है। मुझे चाहिए भाई मैं अपने इस बिल्डिंग में हूँ, इस बिल्डिंग में 4 5 6 पीसीज हैं, मुझे उन तक की रीचेबिलिटी चाहिए, तो मैं सिर्फ उनका डेस्टिनेशन मैक अपने पास स्टोर रखूंगा। क्योंकि मैक एड्रेस कोई जगह तो लेगा ना। मैक एड्रेस कौन सी टेबल में स्टोर होते हैं? मैक एड्रेस की टेबल होती है ना। मैक एड्रेस टेबल याद है जब स्विच पढ़ा था स्टार्टिंग में पहले दिन? तो मैक एड्रेस की एक स्टोर होती है मैक एड्रेस टेबल में, और आईपी एड्रेस कहाँ पे स्टोर होते हैं? राउटिंग टेबल में। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मैक डायनेमिकली फाइंड हो रहा है। अब डेस्टिनेशन मैक जब डायनेमिकली फाइंड हो रहा है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अब ये ध्यान दो, जो भी चीज डायनेमिक होती है, डायनेमिक होती है मतलब अपने आप हो रही है।
अपने आप हो रही है मतलब किसी ने बनाया, किसी ने के बनाने का मतलब कुछ रूल्स डिफाइन करे होंगे कि भाई अगर ये चीज ऐसे हो रही है तो इसके पीछे ये मैकेनिज्म होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए इस चीज को फाइंड करने का। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, मतलब जो भी चीज डायनेमिकली हो रही है उसके पीछे क्या काम कर रही है? एक प्रोटोकॉल। चाहे वो आपका आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है, अब आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा था तो पीछे कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? डीएचसीपी। ठीक है, रिमोट एक्सेस लेना है तो टेलनेट एसएसएच। अब डेस्टिनेशन मैक फाइंड करना है, प्रोटोकॉल आ गई। ठीक है, अब डेस्टिनेशन मैक फाइंड करना है तो एक प्रोटोकॉल आ गई, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, आर। ठीक है, आर्प होती है आपकी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल होती है ये? लेयर 2। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम आर्प की। आर्प है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट वर्क्स एट लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल। बट अगर देखा जाए तो ये लेयर 2 और लेयर 3 के कहीं पे बीच में काम करती है। अब उसका सिनेरियो क्या होगा वो मैं बताऊंगा। आर्प यूज टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर होस्ट डिवाइस यूजिंग इट्स आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस को यूज करती है क्या फाइंड करने के लिए? मैक एड्रेस। अभी हमने क्या करा? हमने पिंग करा किसको? मान लो 10.1.1.2 ये आईपी एड्रेस था इस पर्टिकुलर डिवाइस का, उसको हमने पिंग करा, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो अब हमने क्या पता है? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक पता है? नहीं। सोर्स आईपी पता है, डेस्टिनेशन आईपी पता है, सब कुछ पता है। जब हमें डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, तो जब तक डेस्टिनेशन मैक नहीं पता हम अपना डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए क्या लेकर आई है? एक प्रोटोकॉल आर्प। आर्प क्या करता है? आर्प भाई ये डेस्टिनेशन आईपी को यूज करता है और एक तरीके का मैसेज भेजता है। क्या मैसेज होता है उसकी बात करेंगे। बस ये समझो कि डेस्टिनेशन आईपी को यूज करके इसका एक मैक एड्रेस वो रिट्रीव कर लेता है। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस यूज करके मैक एड्रेस फाइंड कर रहा है। तो अब अगर बात करें कि अगर ये लेयर 2 प्रोटोकॉल होती तो लेयर 2 में कहीं आईपी एड्रेस का यूज होता है? नहीं होता। तो लेयर 2 में अगर यूज हो रहा होता, लेयर 2 प्रोटोकॉल होती तो सिर्फ मैक एड्रेस का काम होता। पर ये क्या कर रही है? आईपी एड्रेसेस को यूज करके मैक एड्रेस का काम कर रही है, तो ये कहीं लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में काम कर रही है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक पीसी है जिसका आईपी है 10.1 और यहाँ पे बी है जिसका आईपी है 10.2। अब हर पीसी के पास अपनी क्या होती है? एक आर्प टेबल। हर डिवाइस के पास अपनी एक आर्प टेबल होती है। आर्प टेबल के अंदर इनिशियल जो एंट्री होती है, इनिशियल एंट्री किसकी होगी? इनिशियल एंट्री किसकी है? ये अपनी है ना। ये आईपी कौन सा है? ये अपने इंटरफेस का है और इसी इंटरफेस का मैक एड्रेस ले लेते हैं ए। ठीक है, अपने इंटरफेस का आईपी और अपने इंटरफेस का मैक, ये हमेशा आर्प टेबल के अंदर मेंटेन रहेगा इनिशियली, क्योंकि यार अपने इंटरफेस की जानकारी तो होगी ना। अब सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले पीसी की, तो इस पे क्या एंट्री होनी चाहिए? 10.1.1.2 और मैक एड्रेस। इसके आर्प टेबल में ये एंट्री होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि यार सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ये सब देखना होता है, सोर्स मैक फाइंड करना होता है, तो कहां से पता लगता है? आर्प टेबल में से, क्योंकि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी तो हमें पता होगा, इंटरफेस का डेस्टिनेशन आईपी यूजर ने बता दिया। अब जब मुझे सोर्स मैक फाइंड करना होता है तो सोर्स मैक फाइंड करने के लिए कहां जाते हैं हम? आर्प टेबल में, कि भाई सोर्स आईपी क्या लग के जा रहा है? 10.1.1.2। मैक एड्रेसेस फाइंड करने के लिए हमेशा कहां पर चेक होती है टेबल? कौन सी टेबल चेक होती है? आर्प टेबल। सोर्स मैक हो चाहे डेस्टिनेशन मैक। अब सोर्स मैक के लिए मैं देखूंगा भाई सोर्स आईपी क्या है? 10.1। क्या 10.1 के लिए आर्प टेबल में कोई एंट्री है? सोर्स मैक क्या है? उसका मैक एड्रेस क्या है? ए। तो यहाँ पे सोर्स मैक लग जाएगा ए। अब अगर डेस्टिनेशन आईपी हमने स्पेसिफाई कर रखी है 10.2, तो डेस्टिनेशन मैक के लिए फिर से कहाँ जाएंगे? आर्प टेबल में। क्या 10.2 के लिए कोई एंट्री है? नहीं है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक अननोन है। तब काम करेगी आर्प। अब आर्प का क्या काम है कि भाई डेस्टिनेशन मैक ढूंढ के लाना डेस्टिनेशन आईपी का यूज करके। इतनी बात क्लियर हुई? अब अगर आपको अपने पीसी पे आर्प टेबल देखना है, क्या कमांड चलाई है मैंने?
ARP-A। ये है मेरे पीसी की ARP टेबल। ठीक है, इसमें ये आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं, ये आईपी एड्रेसेस और उसके साथ उसके फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस। यहाँ पे मेरा जो आईपी एड्रेस होगा, ये तो सारे मेरे वर्चुअल अडेप्टर्स के आईपी एड्रेसेस हैं। मेरे को जो आईपी मिला होगा वो शायद ये होगा। हम्म, कहाँ है? अच्छा, ये पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये देखो, ये एक आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है और उसके साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेसेस दिख रहे हैं आपको, मैक एड्रेसेस। ठीक है, तो ये एक तरीके की आर्प टेबल है। यहाँ पे तो सही से दिख नहीं रहा, मैं जब राउटर्स पे बात करेंगे हम तब देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमांड होगी वो आपकी क्या रहेगी, ARP-A। ये यूज होगी किसके लिए, टू सी द आर्प टेबल इन विंडोज पीसी। ये होता है ARP-D। टू इरेज द आर्प टेबल। अब आर्प टेबल के अंदर जब हम ये ARP-D करते हैं तो हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज जो होती हैं आर्प टेबल के अंदर वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो जब भी आप डिलीट करते हो किसी भी टेबल में से, मैक एड्रेस हो या आर्प टेबल हो, मैक एड्रेस टेबल हो, तो हमेशा डिलीट कौन सी एंट्रीज होती हैं, डायनेमिक वाली जो अपने आप बनी होती है। क्योंकि स्टैटिक एंट्रीज तो एडमिन देता है। ठीक है, स्टैटिक एंट्रीज कभी भी डिलीट करने पर इरेज नहीं होती। ठीक है, तो आर्प टेबल को में से अगर आपको एंट्रीज डिलीट करनी है वो भी कौन सी वाली, डायनेमिक वाली, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो ARP-D। चलो तो पैकेट फ्लो स्टार्ट करते हैं। वही हमारे पास टोपोलॉजी है, एक पीसी है जिसका आईपी क्या है 10.1, एक पीसी है जिसका आईपी है 10.2। आर्प टेबल के अंदर इनिशियल अपनी अपनी एंट्रीज होंगी, इसके आर्प टेबल के पास अपनी एंट्री होगी। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, पिंग 10.1.1.2। अब देखते हैं होगा क्या। पिंग करने से सबसे पहला जो स्टेप होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो भाई, जब भी हम पिंग कर रहे हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल बैकएंड में यूज होती है टू कंप्लीट द पिंग प्रोसेस। अब आईसीएमपी यूज करती है दो मैसेजेस, एक होता है आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट और एक है एको रिप्लाई। अब सिंपल सी बात है यार, अगर हमें कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम एक मैसेज बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं रिक्वेस्ट का, कि भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेस्टिनेशन से। अगर वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का हमें रिप्लाई दे देता है तो हमारी कनेक्टिविटी सही है। ठीक है, यही हो गया कनेक्शन टेस्ट करने का मतलब, कि भाई कोई एक रिक्वेस्ट भेजो, अगर सामने से एक्नॉलेजमेंट की तरीके से रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, कनेक्टिविटी हमारी इस्टेब्लिश्ड है। अब आईसीएमपी जनरेट क्या कर रहा है, एक आईसीएमपी की एको रिक्वेस्ट। अब आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट का सिंपल सा मतलब ये है, सबसे पहला कुछ आईसीएमपी का डेटा होगा, आईसीएमपी का डेटा होगा, आईसीएमपी का डेटा ये लिख लेते हैं। एक होती है हमारे पास टाइप फील्ड, टाइप होता है 0। ठीक है, सोर्स आईपी क्या लगेगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.2। कहां से मिला डेस्टिनेशन आईपी, हमने बताया ना, पिंग करते हुए जो हम आईपी डाल रहे हैं वही हमारा डेस्टिनेशन आईपी होता है। उसके बाद आया प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटोकॉल नंबर क्या लगना चाहिए, प्रोटोकॉल नंबर 1 कैसे, आईसीएमपी चल रहा है, और इसके बाद एक वैल्यू लगा देते हैं टीटीएल। टीटीएल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 128, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, पीसी, विंडोज के पीसी। ठीक है, अब लेयर 3 का हमारा काम खत्म हो चुका है। अब कौन सी लेयर आएगी, लेयर 2। अब लेयर 2 में क्या क्या चीजें लगेंगी, सबसे पहला हो गया सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या लगेगा, अब सोर्स मैक क्या मैं समझाता हूँ भाई, सोर्स मैक कहां से पता लगेगा। सोर्स मैक के लिए पहले देखी जाएगी सोर्स आईपी। ठीक है, एक प्रोटोकॉल होती है जिसको आप नाम कह सकते हो आरपा। ठीक है, आर्प के साथ काम करती है आरपा। इसका ही जो लेयर 2 पे इनकैप्सुलेशन हो रहा होता है, मतलब लेयर 2 पे जो भी इंफॉर्मेशन भरी जाएगी वो भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरपा। ठीक है, अब अगर मुझे सोर्स मैक ढूंढना है तो सोर्स मैक के लिए आरपा प्रोटोकॉल क्या चेक करेगी, सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है 10.1।
वो जाएंगे भाई अपने आर्क टेबल के अंदर, आर्क टेबल के अंदर चेक करेगा कि भाई क्या 10.1 के लिए कोई आईपी है। 10.1 का मैक हमें पता है, तो 10.1 का मैक पता है, हमें पता है अपना ही मैक है, मैक एड्रेस क्या मिल जाएगा उसको, ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगली वैल्यू क्या रहेगी, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक पता है, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता भाई। वही बात है, आर्क प्रोटोकॉल फिर से डेस्टिनेशन मैक के लिए डेस्टिनेशन आईपी देखेगी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.2। गई आर्क टेबल पे, आर्क टेबल में चेक करा भाई क्या 10.2 आईपी है, उसके लिए कोई एंट्री उसको नहीं मिलेगी। जब कोई एंट्री नहीं मिलेगी तो डेस्टिनेशन मैक क्या है हमारा, अननोन। डेस्टिनेशन मैक इज अननोन। अब डेस्टिनेशन मैक अननोन है तो लेयर 2 पे एक और फील्ड आएगी हमारी, दैट इज योर टाइप। अभी पढ़ा टाइप के बारे में, टाइप कोड क्या लगेगा, क्या लगेगा, 0x0800। अब 800 क्यों लगा, आईपी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, IPv4, यानी कि आईपी हेडर लगा हुआ है, तो इसलिए आईपी हेडर का टाइप कोड लगा। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल का टाइप कोड लगा। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, ये बन गया आपका एक तरीके का पैकेट पूरा का पूरा, या आप कह सकते हो फ्रेम। ठीक है, ये हो गई। अब आईसीएमपी, ये है आपका आईपी हेडर, और नीचे क्या है, ईथरनेट हेडर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, क्या चीज नहीं पता हमें, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, तो यहाँ पर since the destination MAC is unknown, ICMP calls the ARP protocol to find the destination MAC of the destination IP address। ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल ने किसको बुलाया है, आर्क को, कि भाई आप जाओ और डेस्टिनेशन मैप ढूंढ के लाओ आईपी, डेस्टिनेशन आईपी का। डेस्टिनेशन आईपी क्या है हमारा, 10.1.1.2। अब 10.1.1.2 के लिए हमें क्या फाइंड करना है, डेस्टिनेशन मैक, यानी कि 10.1.1.2 का मैक एड्रेस फाइंड करना है, जिसके लिए हमने किसको बुलाया, आर्क प्रोटोकॉल को। अब यहाँ पर आर्क प्रोटोकॉल क्या यूज करेगा, उसके मैसेजेस देख लेते हैं। आर्प प्रोटोकॉल के भी अपने दो मैसेजेस होते हैं। आर्प प्रोटोकॉल यूजेस 2 मैसेजेस टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर आईपी। अब पहला मैसेज कौन सा है, आर्प रिक्वेस्ट, एंड सेकेंड इज योर आर्प। ठीक है, एक आर्प की रिक्वेस्ट होती है और एक आर्प का रिस्पॉन्स। अब सिंपल सी बात है, अगर आर्प की हमारी रिक्वेस्ट जा रही है और उसका हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आर्प की रिक्वेस्ट का सिंपल सा मतलब ये हो गया, आर्प रिक्वेस्ट एक तरीके की ऐसी रिक्वेस्ट होगी जिसमें हम सामने वाले को बोलेंगे कि भाई आपका मैक एड्रेस हमें पता नहीं है, आप अपना मैक एड्रेस बता दो, और सामने वाला रिप्लाई करेगा कि भाई ये लो मेरा ये मैक एड्रेस है, यही होगा। ठीक है, तो आर्प की जो रिक्वेस्ट होती है, क्या हमें डेस्टिनेशन का मैक पता है, नहीं पता ना, तो आर्प की जो रिक्वेस्ट है दैट इज ब्रॉडकास्ट एट लेयर 2। लेयर 2 के नेटवर्क के अंदर ये क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट। लेयर 2 नेटवर्क के अंदर के लिए ब्रॉडकास्ट रहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी हम ट्रैफिक भेजेंगे तो लेयर 2 में जो डेस्टिनेशन मैक लगेगा, लेयर 2 पे लगता है ना डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट। क्योंकि हमें पता नहीं है ना यार, वही वाली बात है कि हमको एक पर्टिकुलर पोस्टमैन है, वो ढूंढने जा रहा है कि भाई राहुल कहाँ है, राहुल कहाँ है, राहुल का उसको एड्रेस नहीं पता, पर उसको पता है कि यार ये पर्टिकुलर नेटवर्क है, ये लोकेलिटी है, वो उसको वहीं पे ढूंढना है। ठीक है, अब राहुल को ढूंढने के लिए उसके पास चारा क्या है भाई, वो घर घर जाए, हर घर की डोरबेल बजाए और पूछे भाई क्या आप राहुल हो, यही काम कर सकता है वो।
क्योंकि उसको पता नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके का ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। तो यही हमारी आर्प रिक्वेस्ट है। भाई सबसे जा जाके पूछना है कि भाई क्या आप 10.2 हो, नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप 10.2 हो, जो 10.2 होगा वो क्या कर देगा, आर्प रिस्पॉन्स। और ये आर्प का रिस्पॉन्स कैसा होगा, बिल्कुल यूनिकास्ट एट लेयर। यार अब हमें अगर राहुल मिल गया, अब पोस्टमैन ने बता दिया राहुल, तो राहुल सबको थोड़ी बताएगा भाई मैं हूँ राहुल, वो सिर्फ उस पोस्टमैन को बताएगा ना कि हाँ भाई मैं राहुल हूँ, अगली बार से कोई कुछ भी डेटा लाना हो, ये लो मेरा एड्रेस पकड़ो, सीधा मेरे पास आना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आर्क की जो रिक्वेस्ट है ये ब्रॉडकास्ट रहेगी भाई, सर सबसे पूछेगा क्या आप 10.2 हो, क्या आप 10.2 हो, और जो 10.2 होगा वो उसको यूनिकास्टली यानी कि सिर्फ उस पोस्टमैन को या 10.1 को बता देगा हाँ भाई मैं 10.2 हूँ, ये रहा मेरा मैक एड्रेस, और अगली बार कोई भी डेटा भेजना हो तो डायरेक्टली मेरे पास आना, ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आर्प के रिक्वेस्ट का पैकेट बना लेते हैं, कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे आर्प का हेडर बना रहे हैं हम भाई, सोर्स आईपी क्या रहेगा 10.1.1.1, सोर्स मैक ए। अब अगर हम बात करें टारगेट आईपी की, तो टारगेट आईपी क्या होना चाहिए, 10.1.1.2। भाई जिसका भी हमें मैक एड्रेस फाइंड करना है वही रहेगा हमारा टारगेट। और अगर मैं बात करूं टारगेट मैक की, तो टारगेट मैक क्या रहेगा, ये हम लेयर 2 पे थोड़ी हैं अभी, जो ब्रॉडकास्ट रहेगा। टारगेट मैक क्या रहेगा, 12 टाइम्स 0। याद है जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई एक आईपी एड्रेस होता है हमारे पास 0.0.0, ठीक है। ये आईपी एड्रेस क्या होता है, क्यों यूज होता है, डिफॉल्ट राउट के लिए यूज होता है, और डीएचसीपी मतलब इसका मैंने एक मतलब समझाया था कि ये कब यूज होगा, क्या मतलब होता है 0.0 बताने का, कि ये कैसा एड्रेस है, अनआइडेंटिफाइड या अनडिफाइंड कह लो, अनआइडेंटिफाइड कह लो, कि भाई अभी हमें पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है, पर हम इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कह रहे, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये अनडिफाइंड है, इसके अंदर कोई भी मैक एड्रेस आ सकता है। ये इस फॉर्मेट में 40.40.40 के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये किस टाइप का है, हेक्साडेसिमल। तो ये मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का, तो हर बिट 4 बिट है, तो और ये कितने कैरेक्टर्स है हमारे पास, 12, 12 कैरेक्टर्स होते हैं मैक एड्रेस के अंदर, तो 12 कैरेक्टर्स होंगे 00, जिनका मतलब बता रहे हैं कि भाई ये कैसा एड्रेस है, अनडिफाइंड एड्रेस है, अनआइडेंटिफाइड है, कोई भी एड्रेस इसके अंदर हो सकता है। ठीक है भाई, आर्प हो गया, ये चीजें लग गई आर्प के अंदर। अब इसके बाद कौन सा हेडर लगेगा, आर्प कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, लेयर 2, तो जब लेयर 2 की प्रोटोकॉल है तो कौन सा हेडर लगेगा, इथरनेट हेडर एट लेयर 2। ठीक है, अब इथरनेट हेडर के अंदर वही सारी चीजें क्या क्या लगेंगी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और बिल्कुल टाइप। अब अगर हम बात करें डेस्टिनेशन मैक की, डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा, अभी बताया ना, ब्रॉडकास्ट एट लेयर 2, तो लेयर 2 पे आ गए हैं हम, तो लेयर 2 पे डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मैक क्या होता है, 12 टाइम्स एफ, ये होता है आपका ब्रॉडकास्ट टाइप का मैक एड्रेस। ठीक है, और टाइप कोड क्या लगेगा, टाइप कोड क्या लगेगा, देखो एक बार टाइप कोड में क्या क्या वैल्यूज लिखवाई है। आर्प के लिए टाइप कोड क्या है, 0x0806। ठीक है, तो यहाँ पे अब टाइप कोड क्या बता रहा है कि भाई अब ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, आर्प। ऊपर टाइप कोड क्या लग रहा था, 0x0800, इसका मतलब क्या है कि ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल चल रही थी, आईपी। ठीक है, अब ये बन गया आपका आर्प का रिक्वेस्ट टाइप का पैकेट। ठीक है, अब ये आर्प रिक्वेस्ट चली जाएगी कहां पर, रिसीवर के पास। भाई अब ये तो ब्रॉडकास्ट है ना, ब्रॉडकास्ट टाइप है तो सबके पास पहुंच जाएगी जो भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में होंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पीसी है तो उसी पीसी के पास जाएगी। अब जब उसी पीसी के पास जाएगी तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये पहुंची है यहाँ पर रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास तो भाई रिसीवर क्या करेगा, इसको डीकैप्सुलेट, डीकैप्सुलेशन क्या होता है,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाना, मतलब जो भी पैकेट आएगा उसको डिकैप्सुलेट करा जाएगा। अब सबसे पहले इथरनेट हेडर यहाँ पर पहुंचा रिसीवर के पास, तो रिसीवर सबसे पहले क्या चेक करेगा, क्या चेक करेगा, टाइप, टाइप चेक करेगा। अगर हम फॉर्मेट के हिसाब से चलें तो सबसे पहले क्या आएगा, सोर्स मैक आता है, डेस्टिनेशन मैक आता है इथरनेट हेडर में, चेक कर लो भाई अभी बनाया। सबसे पहले क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक। अब डेस्टिनेशन मैक चेक करने का सबसे पहले मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक है, तो डेस्टिनेशन मैक सबसे पहले चेक क्यों कर रहा है यार, अगर डेस्टिनेशन मैक उसका है ही नहीं तो वो बिना कोई इंफॉर्मेशन देखे ही रिजेक्ट कर देगा। सही बात है ना यार, अगर अपने लिए है ही नहीं, तुम सबसे पहले ऑर्डर रिसीव करते हो, सबसे पहले नाम देखते हो कि भाई नाम अपना ही है, फिर एड्रेस चेक करोगे। अगर एड्रेस अपना नहीं है, नाम अपना नहीं है, तो भाई यहाँ नहीं रहता ये बंदा, दूसरी जगह देखो। सिंपल सी बात है। तो अगर डेस्टिनेशन मैक अपना नहीं है तो हम रिसीव ही क्यों करेंगे, तो हम ड्रॉप कर देंगे। अब डेस्टिनेशन मैक क्या लग क्या रहा है, ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट तो पैकेट रिसीव करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ब्रॉडकास्ट था, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या दिखा, टाइप, और देखा सोर्स मैक। सोर्स मैक था ए, ठीक है। टाइप कोड क्या है, 0x0806। 06 से पता लगा ऊपर क्या चल रहा है, आर्प। अब जैसे पता लग गया भाई ऊपर आर्प चल रहा है, ठीक है, इथरनेट हेडर को हमने रिमूव कर दिया। अब आए हम आर्प के पास। आर्प ने चेक करा भाई सोर्स आईपी है, सोर्स मैक है, टारगेट आईपी है, टारगेट मैक है, और उसको पता लग गया कि भाई ये किस टाइप है, ये एक आर्प की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, ठीक है। उसने सबसे पहले देखा सोर्स आईपी 10.1, सोर्स मैक ए, टारगेट आईपी है 10.2। अब उसने क्या करेगा भाई, सबसे पहले उसने देखा सोर्स मैक क्या 10.1 है और सोर्स मैक ए, भाई कोई नई जानकारी आई है जिसमें मुझे आईपी और मैक दोनों पता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये अपनी आर्प टेबल में एक बना लेगा एंट्री कि भाई 10.1.1 करके एक पीसी है जिसका मैक एड्रेस क्या है, कि वो हो सकता है इन फ्यूचर कभी काम आए, कभी काम आ सकता है। तो पहले अपना काम कर लो, पहले अपनी एंट्री कर लो, उसको बाद में रिप्लाई करते रहेंगे। अब उसने ये चीजें प्रोसेस कर ली, उसने देख लिया कि भाई आपका मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, टारगेट मैक पूछ रहा है वो। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आर्प की क्या जनरेट करेगा, एक आर्प का रिस्पॉन्स। अब आर्प रिस्पॉन्स में वही सारी चीजें होंगी, सोर्स आईपी, टारगेट आईपी, सोर्स मैक और टारगेट मैक, यही चार चीजें हैं। मतलब आर्प के हेडर के कंटेंट थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अब इसने क्या करा, सोर्स आईपी रखा 10.2, सोर्स मैक क्या होगा, सॉरी बी, टारगेट आईपी इज 10.1, टारगेट मैक है आपका, क्या कहीं पे ब्रॉडकास्ट है, अभी तक नहीं। अब सोर्स मैक, यहां पर वही बात है, सोर्स मैक कितना आया, बी। डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक कौन पता कर लगाएगा, अभी बताया डेस्टिनेशन मैक के लिए कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है, आर्प, आरपा। आरपा प्रोटोकॉल है जो चेक करेगी सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक के लिए उन्होंने देखा भाई सोर्स आईपी क्या 10.2, उसके लिए आर्प टेबल में हमारे पास एंट्री है। अब देखेगा भाई डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या है, टारगेट आईपी चेक करो 10.1, 10.1 के लिए एंट्री है, बिल्कुल है। 10.1 का हमें मैक एड्रेस पता है आर्प टेबल के अंदर, जो कि क्या है, ए। और टाइप कोड आपका उसने वैसे का वैसा ही लगा दिया। और ये है क्या, आपकी एक तरीके की आर्प, ये आपका एक तरीके का आर्प रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आर्प रिस्पॉन्स चले गया सेंडर के पास वापसी। क्या ये जो आर्प का रिस्पॉन्स है ये ब्रॉडकास्ट है कहीं से भी, ये क्या है, यूनिकास्ट। मतलब यूनिकास्ट का मतलब क्या है, वन सेंडर टू वन रिसीवर, एक ही सेंडर है एक ही रिसीवर है। यहाँ पे भी लेयर 2 पे भी कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास आर्प रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आर्प रिक्वेस्ट, मान लो हम रिसीवर सेंडर जो था हमारा जिसने आर्प रिक्वेस्ट करी थी उसके पास ये रिक्वेस्ट पहुंची, तो अब वो भी डिकैप्सुलेट करेगा। सबसे पहले क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक दिखेगा भाई, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ए है, अपना ही है भाई, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। सोर्स मैक देखा बी है, ठीक है, टाइप है 806, मतलब आर्प है, हटाया। आर्प का रिस्पॉन्स है, कैसे पता लगेगा भाई, सोर्स आईपी 10.2 है, टारगेट आईपी अपनी है, सोर्स मैक क्या है, बी, पता लग गया भाई 10.2 का मैक क्या है,
10.2 का मैक एड्रेस है हमारे पास बी, तो ये एंट्री हो गई यहाँ पर आर टेबल के अंदर कि भाई ये 10.1.1.2 करके पीसी जो था उसका मैक एड्रेस क्या मिल गया हमें बी। अब हमें जब मैक एड्रेस मिल चुका है तो हमने देख लिया भाई टारगेट आईपी हम ही थे, टारगेट मैक हम ही थे, तो मतलब हमारे लिए ही रिप्लाई आया है। अब उसने ये चीज प्रोसेस कर ली। अब क्या करेगा, ARP हैज रिजॉल्व द मैक एड्रेस, नाउ द ICMP प्रोसेस which was hold for the ARP is now resume। जो प्रोसेस हमने आर्प के लिए होल्ड करा था अब उसको क्या है फिर से रिज्यूम करना है ना भाई। आर्प के लिए होल्ड करा था, खत्म थोड़ी हो गया था, पिंग तो अभी चल ही रहा है। पहला पैकेट में आर्प रिक्वेस्ट हो गई इनिशिएट और आर्प ने हमें मैक एड्रेस दे दिया। अब हमारे पास ये था, चीजें तो सारी सेम रहेंगी ना। ठीक है, ये प्रोसेस फिर से इनिशिएट हो गया। अब इसके अंदर क्या चीज चेंज होगी, टाइप कोड, टाइप 8 और कोड 0 का सिंपल सा मतलब ये है, कोड आपका बताता है कि भाई ये आईसीएमपी का किस टाइप का पैकेट है। आईसीएमपी किस टाइप का पैकेट है, ये एको। और एको का टाइप क्या है, एको के दो टाइप्स है ना हमारे पास, एक एको रिक्वेस्ट और एक एको रिप्लाई। तो एको का टाइप है ये कोड बताएगा, और भाई टाइप में रिक्वेस्ट है ये बताएगा आपका टाइप वैल्यू। तो टाइप 8 का मतलब है कि भाई ये एक रिक्वेस्ट टाइप का पैकेट है, और कोड 0 का मतलब है कि एक आईसीएमपी का एको पैकेट है। ठीक है, अब ये हो गया। अब डेस्टिनेशन मैक के अंदर हमें पता है कि भाई डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.2, तो फिर से प्रोटोकॉल आ गई आरपा, गई भाई आर्प टेबल के पास, आर्प टेबल में चेक करा क्या 10.2 की एंट्री है, 10.2 की एंट्री मिल जाएगी उसको। ये रही 10.2 की एंट्री क्या है, मैक एड्रेस क्या है 10.2 का बी, पता लग गया। यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक के अंदर उसने कर दिया फिल कि भाई मैक एड्रेस हमारे पास मिल चुका है हमें, जो कि है बी। बस डेस्टिनेशन मैक ही नहीं पता था, अब सब कुछ पता है। क्या हमें जो चार चीजें चाहिए थी वो पता है, सोर्स आईपी पता है, डेस्टिनेशन आईपी पता है, सोर्स है मैक ये भी पता है, और डेस्टिनेशन मैक भी पता है। तो चारों चीजें पता लग गई, अब हमारा डेटा सक्सेसफुली जा सकता है। ये चला गया। अब ये चला गया तो अब रिसीवर के पास जब पहुंचेगा तो रिसीवर इसको डीकैप्सुलेट करेगा। अब डीकैप्सुलेट कैसे करेगा वो देख लो। यहाँ पे पहुंचा, सबसे पहला चेक क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक है बी भाई हमारे लिए है पैकेट। ठीक है, सोर्स मैक ए, टाइप चेक करा 0800, मतलब आप ऊपर कौन से ऐप प्रोटोकॉल चल रही है आईपी, लेयर 2 का हटा दिया सब कुछ, इथरनेट एड्रेस लगा हुआ था हटा दिया। आईपी हेडर पे आए, आईपी हेडर में देखा भाई डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.1.2, अपनी आईपी है ठीक है, सोर्स आईपी 10.1, प्रोटोकॉल नंबर 1, प्रोटोकॉल नंबर 1 का मतलब ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है आईसीएमपी, लेयर 3 का पैकेट हटा दिया। ऊपर जब इस आईसीएमपी पे आया तब उसने देखा भाई टाइप और कोड, टाइप वैल्यू देखने से इसको पता लगा ये आईसीएमपी का कैसा मैसेज है, रिक्वेस्ट है। अब ये एक रिक्वेस्ट है तो अपने को क्या करना है इसका रिप्लाई। अब आईसीएमपी का रिप्लाई देगा, अब आईसीएमपी का रिप्लाई देने में टाइप और कोड चेंज हो जाएंगे। टाइप क्या हो जाएगा इसका 0, कोड क्या रहेगा 0। कोड 0 क्यों है, क्योंकि ये भी एको है ना भाई, एको का रिक्वेस्ट है और एको का ही रिप्लाई है, तो कोड 0 का मतलब हो गया ये एको है। टाइप 8 का था रिक्वेस्ट और टाइप रिप्लाई का क्या हो गया 0, रिप्लाई का टाइप क्या हो गया 0। अब बात करते हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। सोर्स आईपी क्या लगेगा 2 10.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी 1, सोर्स मैक कैसे पता लगेगा, आर्प टेबल में से कौन ढूंढ के ला रहा है, आर्प टेबल में से आरपा, सोर्स मैक लग गया बी और डेस्टिनेशन मैक ए, सब कुछ पता है। ये आईसीएमपी का कैसा पैकेट है एको रिप्लाई, एको रिप्लाई आर्प में होता है रिस्पॉन्स, एको रिप्लाई आया। अब जब एको रिप्लाई बन चुका है हमारा, सब सारी फील्ड्स हमारे पास थी, तो ये मैसेज इधर चला गया। अब ये मैसेज इधर पहुंच गया तो सेंडर क्या करेगा, इसी को डीकैप्सुलेट,
अब सेंडर डीकैप्सुलेट कर रहा है, यही देख लेते हैं भाई। डेस्टिनेशन मैक ए है, अपना ही है। सोर्स मैक बी, ठीक है। टाइप 0 मतलब आईपी चल रहा है, हटा दिया। डेस्टिनेशन आईपी भी हमारा ही है। सोर्स आईपी 10.2 है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी थी। प्रोटोकॉल नंबर 1 मतलब आईसीएमपी। अब जब आईसीएमपी का यहाँ पर पहुंचा, तब उसने देखा टाइप वैल्यू क्या है। टाइप वैल्यू 0 का मतलब ये क्या है, आईसीएमपी एको का रिप्लाई। अब जैसे ही रिप्लाई आया, यहाँ पर आपका कनेक्शन क्या हो चुका है, इस्टेब्लिश। कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं मतलब कनेक्टिविटी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है, कि भाई आपका डेटा सक्सेसफुली पहुंच गया और उसका एक रिप्लाई आ चुका। अब यहाँ पे लिख सकते हो पिंग प्रोसेस इज नाउ कंप्लीटेड। पिंग प्रोसेस इज नाउ कंप्लीटेड। connectivity has been verified। ठीक है भाई, पिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बस एक चीज रह गई बतानी। ये देखो यहाँ पे जो ये आईसीएमपी प्रोसेस ने होल्ड करा था ना, यहाँ पे अगर आप लिखना तो पड़ेगा ही वैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला मैंने, सिंस डेस्टिनेशन मैक इज अननोन आईसीएमपी कॉल्स द आर्प प्रोटोकॉल। अब आईसीएमपी प्रोटोकॉल ने क्या करा, आर्प को बुलाया डेस्टिनेशन मैक फाइंड करने के लिए। अब डेस्टिनेशन मैक फाइंड करने के लिए भाई वो हमेशा के लिए थोड़ी वेट करेगा यार। अगर पोस्टमैन भी आपका लेकर गया है, आप अगर नहीं मिलोगे तो वापस ले जाएगा, खत्म भाई, नहीं मिला अपने आप आगे पोस्ट ऑफिस से लेते रहना। ऐसा ही होता है। तो भाई आईसीएमपी भी क्या करता है, आर्प को एक टाइम आउट देता है कि भाई मैंने जो आईसीएमपी का प्रोसेस होल्ड करा है, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक पता नहीं था ना, तो आईसीएमपी प्रोसेस होल्ड हुआ था, जो कि बाद में रिज्यूम हुआ था। आईसीएमपी प्रोसेस इज होल्ड सिंस द डेस्टिनेशन मैक इज अननोन। तो आईसीएमपी प्रोसेस जो यहाँ पर होल्ड हुआ है वो कितनी देर तक होल्ड होगा, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स। कितनी देर तक होल्ड होगा, 2 सेकेंड। मतलब सिंपल सी बात है, आईसीएमपी प्रोसेस जो है वो आर्प को कितनी देर दे रहा है, 2 सेकेंड का टाइम दे रहा है कि भाई आपके पास 2 सेकेंड है, आप मैक एड्रेस रिजोल्व करके आओ। अगर आप 2 सेकेंड के अंदर मैक एड्रेस रिजोल्व नहीं करते, इफ द आर्प डज नॉट रिजोल्व द मैक इन 2 seconds, the ICMP packet is drop। ICMP उस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा कि भाई हमें ये पैकेट अब चाहिए ही नहीं। हम 2 सेकंड में रिप्लाई चाहते थे, 2 सेकंड में रिप्लाई नहीं आया, तो अपने को ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब आर्प रिजोल्व करने का टाइम होता है 2 सेकंड। तो अभी आप देखोगे जब भी हम आर्प रिजोल्व करेंगे तो पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप होगा, क्योंकि यार राउटर्स के केस में ये होता है कि राउटर्स के केस में जब भी आर्प जाती है तो वो यूजुअली 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले लेती है, तो उस केस में पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप होगा। ठीक है, राउटर 1 पे हमने आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर दिया और आर्प के अंदर एक एंट्री है 10.1.1.1। पीछे वाले ऐसे आके कर रहे हैं भाई, बोल दो मैं बड़ा कर दूं। ठीक है भाई, 10.1 हार्डवेयर एड्रेस क्या है, टाइप आर्प और इंटरफेस F0/0, इंटरफेस का भी नाम है। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज राउटर 2 पे चेक करूं, आईपी एड्रेस 10.2 और मैक एड्रेस क्या है 0000B, इंटरफेस है F0/0। अब हम क्या करते हैं, राउटर से पिंग करते हैं 10.1.1.2। आर्प टेबल में एंट्री नहीं है ना, ठीक है। अब भाई यहाँ पे 2 मैसेजेस जनरेट हुए। पहला क्या है, टाइप, और दूसरा आईसीएमपी वाले पैकेट को ओपन करते हैं। आईपी हेडर 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.2, मैसेज टाइप 8। अगर यहाँ पे ऐसे देखोगे तब आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये आईपी हेडर भी है पूरा का पूरा, वर्जन 4, इंटरनेट हेडर लेंथ, ये वो 8 डीएचसीपी वाली 8 फील्ड्स, टोटल लेंथ, आइडेंटिफायर,
फ्लैग्स नहीं लगे हुए, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टीटीएल राउटर है तो 255, प्रोटोकॉल नंबर क्या है 1, ये चेकसम, सोर्स आईपी है 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.2। ठीक है, इसके ऊपर अभी इथरनेट हेडर नहीं लगा क्योंकि वो बन नहीं पाया होगा। आईसीएमपी में देखोगे टाइप क्या है और कोड क्या है 0, बस यही देखना है आपको भी। इथरनेट हेडर पे अगर हम जाएंगे, इथरनेट हेडर क्यों नहीं कर लगा कि भाई जो नेक्स्ट हॉप आईपी है वो आर्प टेबल में नहीं है। तो द आर्प प्रोसेस ट्राइज टू सेंड एन आर्प रिक्वेस्ट, ठीक है, और ड्रॉप द पैकेट। ड्रॉप द पैकेट ये राउटर पे दिखा रहा है क्योंकि यार पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप करा जाएगा क्योंकि 2 सेकंड से ज्यादा ले लेता है। अब अगर हम आर्प का देखें, आर्प पे चलते हैं, आर्प टारगेट आईपी है 10.2, टारगेट मैक क्या है 00, सोर्स आईपी इज 10.1 एंड सोर्स मैक इज ए। ठीक है, अब यहाँ पे आओ इथरनेट। इथरनेट के अंदर प्रियम्बल दिख रहा है 101010 चल रहा है। एसएफडी के अंदर 1010 के बाद लास्ट में क्या आ जाता है 11। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है एफएफएफ, मतलब ब्रॉडकास्ट एट लेयर 2, सोर्स एड्रेस इज ए। टाइप कोड 0x0806, ठीक है, 0x0806, ये आपका आर्प बन गया। ठीक है, अब ये आर्प गई R2 के पास, R2 ने आर्प रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। इनबाउंड मतलब जो रिसीव हुई है, ठीक है, आउटबाउंड मतलब जो जाएगी। अब इसने एक आर्प की रिक्वेस्ट जनरेट, रिप्लाई जनरेट करा जिसमें इसने सोर्स मैक क्या रखा B, सोर्स आईपी 10.2, टारगेट मैक इज A और टारगेट आईपी 10.1। इथरनेट हेडर के अंदर अगर हम देखें प्रियम्बल एसएफडी, डेस्टिनेशन एड्रेस A, सोर्स एड्रेस टाइप 0x0806, क्योंकि आर्प है। अब जैसे यहाँ पे आर्प रिसीव हुई है, अभी इसने आपका रिप्लाई जनरेट करा है, भेजा तो नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से आर्प टेबल चेक करूं इसकी, तो इसने आर्प की रिक्वेस्ट रिसीव होते ही 10.2 या 10.1 की एक एंट्री बना ली। 10.2 का तो इसको अपना ही है। 10.1 का एड्रेस, मैक एड्रेस क्या है A, इंटरफेस किस पे लर्न हुआ है F0/0। ठीक है, इसने रिसीव होते ही एक आर्प के अंदर एंट्री क्रिएट कर ली। अब भाई यहां से आर्प का रिप्लाई चला गया, अब आर्प का रिप्लाई रिसीव हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आर्प का रिप्लाई रिसीव हुआ होगा तो इसने भी एक आर्प टेबल में एंट्री बना ली होगी, यहाँ पे हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे वही है, वही जो उसने भेजा था वही चीजें, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द आर्प प्रोसेस अपडेट्स, ये रहा, अपडेट्स द आर्प टेबल विद द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। आर्प टेबल ने इंफॉर्मेशन रिसीव करके आर्प टेबल में एंट्री क्रिएट कर ली। अब भाई एक आर्प, ये आईसीएमपी का मैसेज गया। अब आईसीएमपी के मैसेज के अंदर यहाँ पे देखो, आईसीएमपी के अंदर टाइप 8 है, कोड 0, यहाँ पे डेस्टिनेशन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल 1। इथरनेट हेडर के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस लग गया B, सोर्स एड्रेस लग गया A। साइलेंट कर लो यार। ठीक है, टाइप क्या लगा 0x0800, क्यों, क्योंकि इधर आईपी हेडर लग रहा है। अब यहां से फिर जब रिप्लाई गया, रिप्लाई में उन्होंने सोर्स लगाया, डेस्टिनेशन लगाया, टाइप वैल्यू वही है, सोर्स आईपी अपना लगा दिया, डेस्टिनेशन आईपी चेंज कर दिया, प्रोटोकॉल इज 1, और यहाँ पे आईसीएमपी टाइप क्या कर दिया 0, कोड इज ऑल्सो 0। तो आईसीएमपी रिप्लाई है ये। जैसे यहाँ पर रिप्लाई आया, रिप्लाई प्रोसेस हुआ, पहला पैकेट ड्रॉप आर्प की वजह से, और दूसरा मैसेज यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब आपका पैकेट सक्सेसफुली चला गया और उसका रिप्लाई आ चुका है, मतलब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे जो पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है वो किसके लिए हुआ है आर्प की वजह से, क्योंकि आर्प का रिप्लाई 2 मिनट में नहीं आया होगा। ठीक है, 2 सेकेंड्स में, सॉरी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टाइम आउट कितना है 2 सेकेंड्स। ठीक है, आईसीएमपी के क्या सेंड कर रहा है एकोज, मतलब एको रिक्वेस्ट। ठीक है, और फिर ये अगला मैसेज भेजेगा, रिप्लाई, अगला मैसेज, रिप्लाई, अगला मैसेज, रिप्लाई। कितने जाते हैं ऐसे 5। ठीक है, 5 हो गए, सक्सेस रेट इज 80%, एक पैकेट हुआ आपका ड्रॉप। ठीक है, Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।